सभी को पता है कि 28 दिसंबर को जो सीटीएट की एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट है वो हो चुका है और उसका एनालिसिस हमारे पास है। प्रश्न आ चुके हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। टोटल 60 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। साथ में टॉपिक बताए जाएंगे कि किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, थोड़ा माइक नहीं है, मैं बिना माइक से वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में देखिए यहाँ पर एक नंबर शो हो रहे हैं 9340089205, है ना। इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम हो, जैसे कि कल आपकी एग्ज़ाम है 29 तारीख को, तो जैसे ही आप सेंटर से बाहर निकले आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आपको हेल्प मिल रही है ऐसे दूसरे बच्चों को भी उसी से हेल्प मिल जाएगी। तो नंबर सेव कर लीजिएगा। मात्र 10 मिनट में हम प्रश्न और उत्तर आपके सामने रखेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आपको एनालिसिस मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका उद्यान और अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया था। सही जोड़ी का मिलान आपको करना था। प्रश्न ऐसा का ऐसा ही था। ये यहाँ पर जो विकल्प है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इन चारों के बारे में पूछा गया था और आपको सही मिलान करना था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, हम सही जोड़ी मिलान करके भी आपको बता देते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सभी को पता है, उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में है। तो यदि आप सही जोड़ी मिलाएंगे तो इस प्रकार का आंसर आपके सामने निकल के आएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रश्न ऐसा का ऐसा ही पूछा गया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वहाँ पक्षी कौन सा है जो सिर से दुम तक नीला है, पूरा का पूरा नीला है, वहाँ पक्षी कौन सा होगा, आपका मोर होगा, है ना। तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कौन सा पक्षी सामाजिक कीट नहीं, जो समूह में नहीं रहता है। ये प्रश्न जो सीटेट आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है या फिर जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, दोनों में प्रश्न पूछा गया था। और सभी को पता होगा कि मकड़ी, आपने मकड़ी को देखा होगा, वो सामूहिक समूह में रहना पसंद नहीं करती है, वो अकेले रहना पसंद करती है। तो सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, मकड़ी है ना। 4 विकल्प ऐसे कैसे पूछे गए थे, आंसर आपका यहाँ पर मकड़ी होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। देखिए, पीछे की ओर घुमा सकता है, ये प्रश्न मैंने काफ़ी बार आपको बताए हैं, सभी को पता है। विकल्प ऐसे ही पूछा गया था, मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। इस प्रकार से 4 विकल्प आपके सामने थे और उत्तर आपका क्या होगा वहाँ पर, उल्लू। इसी तरीके से देखिए, 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब 2 में से कौन सा पूछा गया था, ये कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं आप, है ना। या तो ये पूछा गया था कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। देखिए, दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा गया था, यदि गर्दन घुमाने के बारे में पूछे तो वो आपका उल्लू होगा, और यदि अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है तो वो पक्षी आपका मैना होगा। देखिए, एक फल के बारे में पूछा गया था। फल यानी कि 4 विकल्प आपको दिए गए थे, जिसमें पहले विकल्प में मूली, गाजर, है ना, सेब फल, जो भी फल है उनके बारे में लिख दिया गया था और आपसे विकल्प के माध्यम से पूछा गया था कि कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ग्रुप के माध्यम से, है ना। तो कौन सा फल है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर थीम से काफ़ी बार आपको प्रश्न बताए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन में उसमें भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब इन 4 विकल्प में से कौन से विकल्प थे ये मुझे मालूम नहीं है, मेरे अनुसार ये 4 विकल्प रखे गए हैं, लेकिन थीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी थीम है, जल, मौसम, सामग्री या फिर जानवर। तो इस प्रकार के यदि विकल्प होंगे तो वहाँ पर जल जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि जल एक क्या है, थीम है। कौन कौन सी थीम है, कौन कौन सी उप थीम है, आगे हम बताएंगे, क्योंकि उप थीम से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक थीम से पूछा गया था और एक उप थीम से पूछा गया था। यहाँ पर उप थीम पूछी गई थी और 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे गए हैं। तो यहाँ पर उप थीम कौन सी होगी, आपकी जानवर और पौधे, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और आवास, ये क्या है, ये सभी की सभी थीम है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, थीम कितने प्रकार की होती हैं, तो थीम 6 प्रकार की होती है। कितनी, 6। उप थीम कितनी होती हैं, 4। किसकी उप थीम होती हैं, तो परिवार एवं मित्र की होती है। परिवार एवं मित्र की कितनी उप थीम होती हैं, 4 होती है। कौन कौन सी, संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये जो 4 प्रकार की उप थीम है, ये किसकी उप थीम है, परिवार एवं मित्र की। अब जो 6 थीम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वैसे सौर मंडल के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ जरूरी है, ये प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था। विकल्प के अभाव में मैं यहाँ पर आंसर नहीं बता पाऊँगा आपको। यदि आपको विकल्प पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आंसर बता दूंगा। वहाँ पर देखिए, एक और प्रश्न पूछा गया था घटपर्णी पौधे के बारे में, जो नेफंथिस पौधा है, इसके बारे में काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, ये कहाँ पर उगता है ना, इसके बारे में पूछा गया था। और कूट में आपसे आंसर पूछा गया था घटपर्णी पौधे के बारे में। रेगिस्तानी ओक, यहाँ पर जो
रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया था ना, रेगिस्तानी ओक के बारे में भी यहाँ पर विकल्प दिए गए थे, 4 विकल्प कहाँ पर ये पाया जाता है, उसके बाद में यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से पानी को लेते हैं, वो ग्रहण करते हैं ना, इस प्रकार से 4 विकल्पों के माध्यम से पूछा गया था और कूट में आपसे यहाँ पर आंसर पूछा गया था। ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे सीटेट ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराए थे, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये भी हमने करवाया था। हाथी से संबंधित कितने एक दिन में कितना खाता है ना, ये इसके जो नेता है वो कौन होता है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर 4 रखे गए थे और कूट में यहाँ पर आंसर पूछा गया था, जिस प्रकार से पहले प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया था, एनईपी 2005 एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके संस्कृत में पूछे गए हैं, हिंदी में भी पूछे गए हैं। जितने भी सब्जेक्ट थे आपके सभी में एनईपी और एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में मधुबनी चित्रकला से प्रश्न पूछा गया था, कहाँ की है ये। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, शायद विटामिन सी से पूछा गया था। अब कौन सा प्रश्न पूछा गया था ये मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जिन बच्चों का आज पेपर था, जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि एक बार कमेंट से को चेक कर ले, ताकि जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ वो प्रश्न वहाँ पर आपको दिख जाएँ और वहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टॉपिक ही मुझे मिले हैं, प्रश्न नहीं मिला है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के बारे में जो रूढ़िबद्धता है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की से, चोम्स्की से और एक सिद्धांत भी पूछा गया था। तो ये जो वाइगोत्स्की चोम्स्की है ना, पियाजे है, इनसे संबंधित तो अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं उनके टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चाहे वो कोई सा भी विषय हो, सभी में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ग्रोथ एवं डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। आरटी 2009 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। समालोचनात्मक चिंतन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पर्यावरण में भी पूछा गया है, आपका बाल विकास में पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा गया है, कोहलबर्ग से आया था। किशोरावस्था से एक प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न कौन सा था इसके बारे में मुझे पता नहीं है। देखिए, एक प्रश्न मुझे मिला है कि प्रगतिशील शिक्षा में किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए, ये प्रश्न आज बाल विकास में पूछा गया था। सीधे सीधे भी प्रश्न पूछा गया है। मॉडरेट आपका आज का पेपर था, मॉडरेट आप समझ सकते हैं ना। और मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन से तात्पर्य पूछा गया था शायद। एनईपी 2020 से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सारे सब्जेक्ट में एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीए 2009 से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। गणित की हम बात करें तो इसमें भी हम टॉपिक ही आपको बताएंगे। ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बात करें आगे तो भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स में। भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था, 4 प्राकृतिक संख्या दे दी, 3 दे दी, 5 दे दी, जो भी थी उसका योग आपको यहाँ पर बताना था। वेन हिले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये सारे जो टॉपिक है हमने पहले से ही आपको क्लियर करा के रखे हैं, है ना। एनसीएफ 2005 आकलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सभी के सभी मैथ्स में ही प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो PDF है, आप हमें हमारी जो PDF है शाम तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये मिल जाएगी, है ना। हिंदी की हम बात करें तो देखिए, एक गद्यांश पूछा गया था और एक कविता पूछी गई थी। तो जो गद्यांश है वो किस पर आधारित था, तो वो मातृभाषा पर आधारित था, और जो कविता थी वो भारत माता पर आधारित थी, है ना। इस प्रकार के प्रश्न हिंदी में पूछे गए थे। बाकी जो गद्यांश पद्यांश में से एक संधि पूछी गई थी, समास पूछा गया था। बात करें पेडागोजी की तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 सभी सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और आगे बात करें हिंदी की, हिंदी पेडागोजी में वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और चोम्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, अब बात करते हैं संस्कृत में। देखिए, संस्कृत के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले हैं। यदि आज आपका पेपर था और संस्कृत आपने लैंग्वेज चुनी थी तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। स्टीफन क्रेसर से संबंधित प्रश्न, सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न, विकास से संबंधित प्रश्न और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न, ये 4-5 प्रश्न ही हमें मिले हैं, टॉपिक हमें मिले हैं जिनसे संस्कृत में पेडागोजी में प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, एक पूछा गया था बोधिगम निवेश से संबंधित प्रश्न, ये संस्कृत की बात है। इंग्लिश में देखिए, मुझे एक ही प्रश्न मिला, वो भी पेसेज जो पूछा गया था वो ताजमहल से संबंधित पूछा गया था। किससे? ताजमहल से। तो जो भी हमने प्रश्न बताए हैं, जो भी हमने टॉपिक बताए हैं, उनके अनुसार आगे से तैयारी कीजिएगा। शाम को एक वीडियो भी आपको मिलेगी जिसमें ये सारा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए